हेलो राहिल, मारूफ बात करेंगे। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कोई अच्छी बात कहना प्लीज। अच्छी ही बात कहूंगी। तो फौरन से कह दो। तुम सुन रहे हो ना? हाँ बाबा मैं सुन रहा हूँ, अब बोलो। तो मैं कह रही थी कि मैं मान गई। क्या मान गई? वही जो तुम चाहते हो, मेरे शनाख्ती कार्ड पे तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। मुझे मंजूर है। सुनो मारूफ, आज के बाद अगर वो ऑफिस से 6 बजे से पहले आ जाए तो ये मत समझना कि तुम्हारे लिए आया है। उसे अच्छा लगता है कि वो तुम्हारी किसी बात का पास रखे। अगर वो तुम्हारे कहने पे फिर से एक टांग पर खड़ा हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लंबी मंगनियां और पुरानी मोहब्बतें जाते जाते निशानियां दे ही जाती हैं। शक ना करो उस पर। और वो भी यही चाहता है कि राहिल से तुम्हारी शादी हो जाए। झूठ बोल रही हो ना तुम? कसम से नहीं, हम दोनों ने गलत समझा है उसे। वो तुम्हारे हवाले से बहुत डिस्टर्ब है और वो भी चाहता है कि राहिल से तुम्हारी शादी हो जाए। ही इज गुड फॉर यू। ये कहा उसने? हाँ, तुम्हारी कसम। कहाँ है वो? अंदर अपने कमरे में। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं करता हूँ बॉस। लो, ये तो बातें ना, ये तो गाने शुरू हो जाते हैं। ये देखो। नहीं नहीं? नहीं, ये मैं बात करूंगा। हेलो। राहिल बात कर रहा हूँ। सच बताओ, कल रात हम दोनों के बीच कोई बात हुई थी? वो डायल्ड और रिसीव्ड कॉल पे तुम्हारा नाम है, लेकिन बातचीत क्या हुई थी आई एम नॉट श्योर। हाँ हुई थी ना बात। हम सेंचुरी पेपर्स के प्रपोजल की बात कर रहे थे। And I told you the proposal was workable. लेकिन ये बात कल ऑफिस में हुई थी ना? क्या चाहते हो कि तुम्हारी बात को मैं रिज्यूम करूं जो कल हम बात कर रहे थे? तुमने कह दिया, मैंने कर दिया। खुश? बस यही एक बात की थी तुमने? हाँ, तो फिर दूसरी बात क्या थी? नहीं, कुछ नहीं। वैसे मुझे लगा शायद इसके अलावा भी कोई बात की थी हमने। ओह हाँ, याद आ गया। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं आज के बाद तुम्हारे लिए खाना नहीं लाऊंगी। और ये कब कहा तुमने? ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मत लाना खाना। मैं कोई भूखा नहीं मर जाऊंगा। और हाँ, आज ऑफिस जरा जल्दी आ जाना। वो सेंचुरी पेपर्स का लोन सैंक्शन करना है ना आज। ओके, बाय। कॉफी।
हेलो रामेश। कैसा है? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। अच्छा राहिल, तुझसे एक बात करनी थी यार। मारूख आज ऑफिस लेट आएगी। तो ठीक है, ना आए। और तुम भी आज जल्दी ऑफिस नहीं जाओगे। वो क्यों? यार इनवाइट कर रहा हूँ ना तुम्हें नाश्ते पे। कहाँ? अपने घर पे, और कहाँ। सब खैर तो है ना? अगर नाश्ते पे कोई इनवाइट करता है तो इस तरह बात करता है। नहीं यार, वो क्या है कि कोई नाश्ते पे बुलाता ही नहीं। नाश्ते पे इसलिए इनवाइट कर रहा हूँ कि तुम्हारे ऑफिस का हर्ज ना हो। 9 बजे आना, अब 10 बजे छुट्टी। छुट्टी? यार 10 बजे तुम नाश्ता करके यहाँ से अपने ऑफिस चले जाना भाई। ओके, मैं आ रहा हूँ। ओके, सी यू, बाय। कहाँ की तैयारी है? ऑफिस जा रही हूँ। थोड़ा लेट जा सकती हो आज? क्यों? यार मैं कह रहा हूँ इसलिए, जब तुम्हारे कहने पे मैं सारी सारी रात एक टांग पे खड़ा रह सकता हूँ, तो तुम मेरे कहने पे लेट ऑफिस नहीं जा सकती? आई मीन 1-1.5 घंटा लेट। टाइम क्या हो रहा है? चलो 10 बजे तक चली जाओ। हाँ 10 बजे तक ठीक है। ये क्या कर रही हो? फोन कर रही हूँ मैं राहील को बताने के लिए कि मैं 10 बजे आऊंगी ऑफिस। जब किसी का हुक्म मानते हैं ना तो किसी और से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समझी? नाश्ता भी नहीं, थोड़ी देर। अच्छा, यू स्कैरिंग मी नाउ। कोई आ रहा है? यही समझो। कौन? जब आएगा तो बता दूंगा। प्लीज अब जाओ, जल्दी से जाके तैयार हो गया। कम ऑन। I smell a rat. कैसी लग रही हूँ मैं? अभी ज़रा मारूख को तैयार हो जाने दो, फिर पता चलेगा। क्या मतलब? आज तो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही है, मारूख से भी ज़्यादा। और आज उसको भी पता चल जाएगा कि जिसकी ज़िंदगी में महमिल हो, वो भला मारूख के बारे में क्यों सोचेगा। चलो, और कितना तैयार होगी? कम ऑन। चलो आजा जल्दी, कम 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 कम। और उसके अलावा कौन होगा वहाँ पे? पता नहीं। वैसे मुझे डर तो नहीं लग रहा, तुम भी उस घर में रहती हो, तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए। ये तो उसकी मर्जी है, बुलाएगा तो आ जाऊंगी। ना भी बुलाए तो तुम्हें आना होगा। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा बॉस हूँ यार, और कर्टिसी भी कुछ होता है। देखते हैं। तुम इतनी बेरुखी से बात क्यों कर रही हो? वैसे तुम डर क्यों रहे हो? अरे नहीं, मैं कहाँ डर रहा हूँ। सुबह सुबह मैंने उसे देखा तो था, बहुत गुस्से में था, और तब से मेरी बाईं आंख भी बहुत फड़क रही है। उससे क्या होता है? मेरी दादू कहती हैं कि लड़की की बाईं आंख फड़के तो समझो कुछ गलत होने वाला है। और लड़के की? लड़के की दाईं आंख। लेकिन यहाँ तो सब ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अरे अरे क्या? वो कुछ नहीं, बस यहाँ से निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा आपके पास। अच्छा ओके, मैं आ रही हूँ। हाय, थैंक्स फॉर कमिंग। प्लेजर।
माय वाइफ महमूद, हेलो। तुम मारूफ के साथ जाके जरा अंदर नाश्ता लगवाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। कमा, घर आपसे मिल गया था? हाँ हाँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रहीम कुल हुवल्लाहु अहद कुल हुवल्लाहु अहद। राहील, ये मेरे दादू का कमरा है। महमल से मेरी शादी के 2 महीने बाद इनको फालिज हो गया था, इसलिए ज़्यादातर ये कमरे के अंदर ही रहते हैं। कमान, मिलवाता हूँ मैं तुमको उनसे। हाँ। कौन है? मैं हूँ रामिस। आ जाओ बेटा, आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ बेटा। दादो, आपसे किसी को मिलवाने लाए। ये मेरी दादो हैं, बेगम निगारे शयाद। और दादो, ये राहील हैं। नाम तो आपने सुना ही होगा, मारूफ के बॉस हैं और हमारे बहुत पुरानी क्लास फेलो। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो मेरे बच्चे। और ये मेरे दादू हैं। जो बात कह देते हैं ना, समझो पत्थर पे लकीर। दुआ लो इनसे। मेरे दादू जिसके सर पे हाथ रख देते हैं ना, समझो किस्मत बन गई उसकी। दादू, मैंने राहील को नाश्ते पे बुलाया है। आप दादू को लेके बाहर आइए, मैं ज़रा राहील से कुछ बात कर लूँगा। क्या हुआ? राहील, तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, लेकिन अकेले में। राहील, तुमने सिर्फ सुना है कि मैं मारूफ से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन कभी तुमने देखा नहीं है कि उन्होंने किस तरह बच्चों की तरह पाल के इस मोहब्बत को जवान किया। देखा है मैंने, और आज भी उस मोहब्बत की इज्जत करता हूँ। इसके बावजूद भी तुम उससे शादी करना चाहते हो? इसलिए रामेश, शायद मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, और मेरी मोहब्बत में तो इस बात का तसव्वुर ही नहीं था कि मेरी उससे शादी होगी। नो वे। और ना ही कभी सोचा था कि तुम दोनों की मंगनी टूट जाएगी। और यकीन करो, कभी ऐसी कोई बद्दुआ भी नहीं दी। अब तुमसे शादी करना चाहती है। आप मुझे के सारे लोग ये समझते हैं कि मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी, कि ये बात नहीं है। राहील, मैं चाहता हूं कि उसकी शादी जिससे भी हो, वो इंसान उसको समझे, उसके माजी को जाने, और कभी कभी उसको मेरे नाम की गाली ना दे। आवाज मेरी कुछ भी नहीं लगती राहील। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो 15 साल की मोहब्बत का नक्श अपने दिल से कभी नहीं मिटा सके, और ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं उसे भूल जाऊं। जानते हो राहील, उसके सारे कंगन, चूड़ियां, यहाँ तक के स्टफ टॉयज
सब मैंने उसको लेके दिए थे। मगर वो कार्ड्स मैंने उसको दिए थे, उनकी तहरीरें पढ़ लो तो शायद तुम्हारा दम ही निकल जाए। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। उसको तो उसके सारे जूते और कपड़े तक मैं लेके दिया करता। और तुम्हें पता है, लंदन जाने से पहले वो सब कुछ एक बैग में पैक करके चली गई थी। हालांकि स्वप्न उसका कुछ भी नहीं लगता। सच्चे दिल से चाहता हूं कि उसकी शादी हो जाए, भले ही तुमसे हो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। 2 मिनट में फैसला करो। तुम कसम खाओ कि तुम कभी उसको मेरे नाम की गाली नहीं दोगे। अगर तुम्हारी शादी मारूफ से हो जाती है तो सारी चीजें तुम अपने साथ लेके जाओगे। कभी उसकी माजी का उसको ताना नहीं दोगे। उस मोहब्बत को कभी गाली नहीं दोगे जिसके आखिर में मेरा रास्ता जुदा होकर महमेश की तरह। और मारूफ का तुम्हारी तरफ निकल जाता है। और उसके बाद हम एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। कसम खाओ मुझसे, अभी कसम खा रही। मैं मारूफ की कसम खाता हूँ रामेश, मैं उस मोहब्बत को कभी गाली नहीं दूंगा, कभी नहीं। एक्चुअली राहील के मम्मी पापा नहीं हैं और इनकी दोनों बहनें इंग्लैंड में रहती हैं। इसलिए अचानक अगर शादी के हवाले से कोई भी बात करनी पड़ी तो घर का कोई बड़ा नहीं है जो इनकी तरफ से बात कर सकेगा।